हालेलुया। खुदा यीशु के ज़िंदा जलाली और अब्दी नाम में आप सबको सलाम। तो कलाम मुक़द्दस में से हम मुकाशफा की किताब उसका 10 बाब और उसकी 1 आयत से 7 आयत तक हम अपनी हदायत, रहनुमाई, नसीहत और तरबियत के लिए हम इसको सुनेंगे और मेबल जो है वो तलावत करेगी। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानत था और उसके पांव आग के सतूनों की मानत और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुश्की पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर दहाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गरज की 7 आवाजें सुनाई दी। और जब गरज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गरज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समंदर और खुश्की पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया और जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नसरिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों और नबियों को दी थी पूरा होगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर वो अपनी बरक़ात को नाज़िल फरमाए। तशरीफ़ रखिए। हम थोड़ी देर के लिए अपने सर को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे ताकि खुदावंद अपने इस कलाम को हमारे लिए खोले। खुदावंद इश्क़ों के खुदा, हमारे आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि खुदावंद तो हमारे लिए मेज़ तैयार किए हुए है। और खुदावंद तो जो अपने कलाम को जो कि रोटी है, खुदावंद तूने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, और खुदावंद तो कलाम है। और जब तू इस रोटी को हमारे लिए तोड़ने को है तो खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंद जब हम इस रोटी को खाते हैं तो खुदावंद इससे इसके अंदर जो कुव्वत और ताकत है, जो तब्दील करने वाली कुव्वत है, खुदावंद वो हम में असर करे और खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। और खुदावंद तेरे इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में कबूल करते हुए खुदावंद इसको अपना सकें और अपनी अमली ज़िंदगी में इसको ला सकें। तो उससे वो सुनने वाले कान तमाम हाज़रीन जमात के लिए मांग लेता हूँ और खुदावंद अपने लिए वो कलाम मांग लेता हूँ जो तूने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह होगा। तो सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल और अमल करने वाली रूह अता फरमाना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये जो आज तलावत की गई है मुकाशफा 10 बाब उसकी 1 आयत से 7वीं आयत तक, और ये तलावत जो भाई ब्रैनम हैं उन्होंने एक पैगाम की मनादी की और उन्होंने इसी तलावत को लिया। इस तलावत को उन्होंने लिया और एक टॉपिक, एक अनवान अपने पैगाम का रखा जिसका अनवान था, क्या ये आखिरी वक्त का निशान है जनाब। तो उन्होंने जब इसकी मनादी की तो वो इसका अनुमान रखते हैं कि क्या ये आखिरी वक्त का निशान है जनाब। और ये पैगाम वो 1962 के 12वें महीने की 30 तारीख की शाम को देते हैं। 1962 12वां महीना
और 30 तारीख और शाम का वक़्त। और उस वक़्त जब वो इस पैगाम को सुनाते हैं तो वो एक रोया का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक रोया देखी है, और वो रोया उनको दिखाई गई और वो उन्होंने कलीसिया के सामने बयान की। ना सिर्फ तब बयान की बल्कि एक और पैगाम था, कलाम की खातर बेइज्जत होना। ये अनवान के साथ उन्होंने 1962 के 12वें महीने की 23 तारीख को भी इस पैगाम की बुनियादी की, कलाम की खातर बेइज्जत होना। उसमें भी उन्होंने उसी रोया का जिक्र किया। और ये रोया जो थी ये 22 दिसंबर को उनको खुदा ने दिखाई थी, 22 दिसंबर 1962। और ये जो रोयाएं होती हैं ये अलामतों की सूरत में होती हैं। और खुदा का कलाम जो है, मैं इसकी थोड़ी सी बुनियाद बनाने के लिए चंद वाक़यात लूँगा। अगर हम योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 30वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद कहता है, और मैं ज़मीनों आसमान में अजायब ज़ाहिर करूँगा। क्या खुदा कहता है? योएल 2 बाब उसकी 30 आयत, और मैं ज़मीनों आसमान में अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून, इससे पेशतर कि खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए। आफताब तारीख और महताब खून हो जाएगा। तो खुदावंद ज़मीन पर और आसमान पर कुछ अजायब दिखाने की बात करता है। वो हमेशा से ऐसा करता रहा है। वो हमेशा से यही अजायबात दिखाता रहा है। मिसाल के तौर पर नूह के ज़माना में जब तूफ़ान आया तो उसके बाद आसमान में एक अजायब दिखाया, आसमान में एक अलामत को रखा जो कि कोसे कज़ा या दनक उसको कहते हैं, इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। रेन मतलब बारिश और बो एक कमान। रेनबो वो एक कमान की सूरत में, उसने कहा था कि मैं अपनी कमान बादल में रखूंगा। तो ये एक आसमान पर खुदावंद की तरफ से अजायब दिखाना था और अपना तरीक़ाकार बताना था कि मैं आसमान पर अगर कहता हूँ कि मैं अजायब दिखाऊंगा तो ये मैंने दिखा दिया। उसके बाद ज़मीन की भी बात है, उसने कहा ज़मीन और आसमान पर अजायब दिखाऊंगा। तो जब मूसा का ज़माना था तो उस वक़्त एक अजायब, एक अजूबा वहाँ पर दिखाई दिया। और वो अजूबा क्या था? एक झाड़ी थी जिसको आग लगी हुई थी लेकिन वो जल नहीं रही थी। ये एक अजीब बात थी। अजूबा या अजायब या सुपर नेचुरल या माफूकुल फितरत उसको कहते हैं जो काम फितरत से हट कर हो। रूटीन में तो एक चीज़ होती है, झाड़ी को आग लगे तो वो जल जाती है, लेकिन वो झाड़ी को आग भी लगी है और जल भी नहीं रही। तो ये माफूकुल फितरत होता है। और आज जो अनवान मैं लेने वाला हूँ वो भी है माफूकुल फितरत बादल। माफूकुल फितरत बादल। और माफूकुल फितरत का मतलब है फितरत से हटकर, जिसको फितरत जो है वो साबित ही ना कर सके, वो होता है माफूकुल फितरत। तो ये एक माफूकुल फितरत जारी थी जो कि जल तो रही थी, आग तो लगी हुई थी, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। हालांकि आग जिसको भी लग जाए, जिस चीज़ को, लकड़ी को, तो वो भस्म हो जाती है। उसके बाद जो मूसा को 2 निशान दिए गए, एक उसको, ये भी एक अजायब था, अजायब में से था। मूसा को कहा गया कि तू अपने सीने पर हाथ रख, और फिर कहा गया उठा। तो जब उसने उठाया तो हाथ सारा कोड़ याफ्ता हो चुका था, सारे हाथ को कोड़ लगा हुआ था। उसने कहा फिर दोबारा सीने पर रख, और फिर जब उठाया तो वो ख़त्म हो चुका था। तो ये खुदा का अजूबा था जो वो दिखा रहा था ज़मीन पर। और फिर वो जब फिरौन के पास जाता है तो वहाँ पर वो अपनी लाठी को फेंकता है और वो सांप बन जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी आफतें जो हैं वो खुदावंद इस ज़मीन पर लेकर आता है। तो ये वो अजायब थे जो खुदावंद आसमान पर और ज़मीन पर दिखा रहा था। और उसके बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं मिस्र से और उस दरिया यरदन को पार कर लेते हैं और बियाबान में हैं, तो वहाँ अगर हम खरूज 13 बाब
उसकी 21 और 22वीं आयत पढ़ें, 21 आयत और 22 आयत, तो वहाँ पर जो खुदावंद है वो उनके दरमियान में होता था, दिन को बादल के स्तून में होकर और रात को आग के स्तून में होकर। और ये बादल का स्तून और आग का स्तून जो था वो एक अजायब था जो खुदा वहाँ दिखा रहा था उस ज़मीन पर। और फिर अगर हम मत्ती 17 बाब उसकी 5 आयत देखें, वो जो तब्दीली सूरत का वाक़या था जो पहाड़ पर वाक़या हुआ, तो वहाँ पर जो यीशु मसीह की शक्ल है वो नूरानी बन गई, बहुत ज़्यादा चमकदार हो गई और उसकी पोशाक भी चमकदार हो गई। और पतरस, यूहन्ना और याकूब वहाँ पर थे, और जब वो कहते हैं कि हम तेरे लिए 3 डेरे बनाए, क्योंकि वहाँ पर मूसा और एलिया भी था, तो उस वक़्त एक माफूक अल फितरत बादल आया और तीनों को उसने छुपा लिया, और वहाँ से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तो खुदावन अजायब दिखाता है आसमान और ज़मीन पर। फिर मत्ती 24 बाब और उसकी 30वीं आयत, उसके अंदर जो इब्ने आदम है उसके आने का निशान दिखाया जाता है। मत्ती 24:30 में लिखा है, उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? तो इब्ने आदम का निशान भी आसमान पर दिखाई देगा। और ये निशान वही अजूबों में से एक है जो वो आसमान और ज़मीन पर दिखाता है। और जब इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, तो जब आज हमने इबादत का आगाज़ किया और उस आगाज़ में हमने एक तिलावत की थी, और उस वक़्त भी एक बादल दिखाई दिया था। खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो एक बादल ने उसको उनकी आंखों से छुपा लिया। वहां पर बदली लिखा है, लेकिन इंग्लिश में क्लाउड ही है। क्लाउड बादल कह लें या बदली कह लें, लेकिन क्लाउड बादल ही होता है। तो वहां पर भी आसमान में एक अजायब दिखाई दिया कि यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और एक बादल ने उसको छुपा लिया। तो इन सारे वाकयात को देखते हुए कि यीशु मसीह जो है वो आज, कल, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। अगर वो कल अजायबात आसमान और जमीन पर दिखाता था तो वो आज भी दिखाता है। वो जो कल करता था वो आज भी करता है। तो वो अपना तरीका कभी तब्दील नहीं करता। वो हमेशा यकसा खुदा है, वो हमेशा ला तब्दील खुदा है, वो हमेशा अपने तरीकों को वैसा ही रखता है। तो जब वो पिछले जमानों में आसमान पर निशानात दिखा रहा था, पिछले जमानों में जमीन पर निशान दिखा रहा था, तो क्या इस जमाना में कोई निशान नहीं होना चाहिए? वो जरूर हर जमाना में निशान को रखता है। वो जरूर हर जमाना में उन निशानात को जाहिर करता है। क्यों? क्योंकि वो यकसा खुदा है। और जब भी कोई बड़ा वाकया होने वाला होता है तो तब वो निशान जाहिर होते हैं। जब भी कोई बड़ा वाकया होने वाला होता है तो तब किसी न किसी को ये बताया जाता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसका कलाम ही कहता है। अगर आमूस की किताब उसका 3 बाब और उसकी 7 आयत पढ़े तो लिखा है कि यकीनन, क्या? यकीनन, यकीनन उस बात को कहा जाता है जो कभी टल नहीं सकती, जिसमें कोई शक ही बाकी नहीं है, जो बात पक्की है। आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन ये बात कभी टलेगी नहीं। लिखा है यकीनन खुदामद खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपना भेद पहले अपने बंदों नबियों पर आश्कारा न कर दे। क्या लिखा है कि खुदामद खुदा कुछ करता ही नहीं जब तक पहले अपना भेद अपने बंदों नबियों पर आश्कारा न कर दे। तो फिर हमारा जमाना तो बड़ा खास है।
इसमें तो एक बहुत बड़ा वाकया होने वाला है। इसमें तो जो मसीह में मोए हैं वो जी उठने वाले हैं। इसमें तो जो जिंदा बाकी ईमानदार हैं वो तब्दील होने वाले हैं और बादलों पर उड़कर यीशु का इस्तकबाल करने वाले हैं। तो जब ऐसा होने वाला है तो क्यों ना निशान ज़ाहिर हो। जब ऐसा होने वाला है तो क्या खुदा किसी पर कोई बात आश्कारा नहीं करेगा? क्या वो कोई निशान ज़ाहिर नहीं करेगा? क्या वो अपने भेजे हुए को साबित नहीं करेगा? वो जो खुदा है जिसने कहा जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे ही कबूल करता है, तो फिर वो बताता भी है कि मैं नहीं भेजा है। और जब वो बताता है कि मैं नहीं भेजा है तो फिर कुछ निशान ज़ाहिर होते हैं, फिर कुछ अजायब वाक़या होते हैं, फिर आसमान में निशानात ज़ाहिर होते हैं, फिर जमीन पर अजायब ज़ाहिर होते हैं, ताकि लोग जाने कि ये मेरी ही तरफ से भेजा गया है। अब हमने इस बात को जान लिया कि ये अजायब खुदावन दिखाता है, उसने दिखाने का वादा किया है। और जब वो जो मैंने पैगाम का नाम लिया कि क्या ये आखिरी वक्त का निशान है जनाब, और ये 28 फरवरी 1963 से 2 महीने पहले की बात है। 28 फरवरी 1963 को ये बादल दिखाई दिया। ये बादल आप देख सकते हैं सामने, ये बादल आसमान पर दिखाई दिया था। और उससे 2 महीने पहले जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, और उससे पीछे दिसंबर के महीने की 30 तारीख को ये पैगाम बता रहे हैं और रोया बता रहे हैं। और रोया 22 दिसंबर को आई थी, और हम इस वाकया को उसी पैगाम के अंदर पढ़ेंगे। पैगाम है क्या ये आखिरी वक्त का निशान है जनाब, और उसका कोड नंबर 200 है। कोड नंबर 200 से शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। वो अपने पैगाम के अंदर कहते हैं, और मैं रोया में ट्यूसान एरिजोना में था, बस उसने ये किसी मकसद के लिए किया कि वो नहीं चाहता था कि मैं उसे पहचानने में नाकाम रहूं। मैं रेगिस्तान में था और अपने ऊपर से रेत उतार रहा था, और मैंने कहा अब मैं जानता हूं कि ये रोया है, और मैं ये जानता हूं कि मैं ट्यूसान में हूं, और मैं जानता हूं ये छोटे परिंदे किसी चीज की नुमाइंदगी करते हैं, और वो मशरक की जानब देख रहे थे, और अचानक ही वो उड़ने के लिए तैयार हुए और मशरक की जानब उड़ गए। और जैसे ही वो गए तो फिर बड़े परिंदों का झुंड आ गया। वो फाख्ता की तरह लग रहे थे, नोकीले पर कुछ स्लेटी रंग के थे, पहले वाले प्यामरों से थोड़ा सा हल्का रंग। वो तेजी से मशरक की जानब आ रहे थे, और वो अभी तक मेरी नजर से ओझल नहीं हुए थे। और मैं फिर से मगरब की जानब देखने को मुड़ा, और वहां ये वाकया हुआ, वहां एक धमाका हुआ था जिसने दरअसल पूरी जमीन को हिला दिया। अब आप जो टेप सुन रहे हैं इसे मत खो दें, बल्कि गौर से ठीक तरह इसे सुने। पहले एक धमाका है, और मैंने सोचा कि ये आवाज तो किसी बाड़ को तोड़ने की आवाज है, या जो भी आप इसे कहते हैं, जब हवाई जहाज आवाज को पार करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जब एक जेट तैयारा हवाई जहाज इतनी स्पीड में चलता है कि वो हवा की स्पीड से भी ज्यादा तेज हो जाए, तो एक बहुत बड़ा शोर पैदा होता है, क्योंकि वो हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तो ये वो बात हो रही है कि ऐसा धमाका था कि वो इस तरह था जैसे हवाई जहाज आवाज को पार कर रहा है, और फिर आवाज वापस जमीन की तरफ आती है, फकत एक गर्ज की तरह हर चीज को हिला देती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जोरदार गर्ज या बिजली चमकने के वक्त होता है, और ये सुनने में ऐसा लगा जैसे मशरक में मेरी तरफ मेक्सिको की जानब से हुआ है, मगर उसने जमीन को हिला दिया। और जब ये हुआ, मैं तब भी मगरब की जानब देख रहा था,
اور وہاں ابدیت میں میں نے دیکھا کہ کسی چیز کا جھنڈ آ رہا ہے. وہ اس طرح نظر آ رہا تھا گویا جیسے چھوٹے چھوٹے نقطے ہوں. وہ 5 سے کم نہیں ہو سکتے اور 7 سے زیادہ نہیں، مگر وہ مخلوط کی شکل میں تھے جیسے کہ وہ پیامبر آ رہے ہیں. اور جب یہ ہوا تو قادر مطلق خدا کی قوت نے مجھے ان سے ملنے کے لیے اٹھا لیا، اور میں اسے دیکھ سکتا تھا. میں اس سے کبھی الگ نہیں ہوا. 8 دن گزر گئے ہیں اور میں اسے ابھی تک نہیں بھولا. مجھے کبھی بھی کسی چیز نے کبھی بھی اتنا پریشان نہیں کیا جتنا کہ اس نے کیا ہے. میرا گھرانہ آپ کو بتا سکتا ہے. میں ان فرشتوں کو دیکھ سکا. ان کے پیچھے مڑے ہوئے پنکھ تھے، اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ ہوا بھی نہیں چل سکتی. وہ ابدیت سے پل بھر میں آ گئے، جیسے کہ پلک جھپکتے ہی. اتنا بھی نہیں کہ پلک جھپک لو، اس لیے پہلے ہی وہ وہاں تھے. میرے پاس گننے کے لیے وقت نہیں تھا. میرے پاس اس سے بڑھ کر وقت نہیں تھا کہ انہیں دیکھ سکوں. طاقتور فرشتے، عظیم قوت سے بھرپور فرشتے جو برف کی مانند سفید تھے، پروں کے جوڑے اور سر تھے، اور وہ شوں شوں کر رہے تھے. اور جب ایسا ہوا تو میں مخلوط کے لیے ایک جھنڈ میں اٹھا لیا گیا. اب یہ مخلوط جو ہے وہ ایک شیپ ہے، جیسے پیرامڈ ہوتا ہے، اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے، نیچے سے چوڑا ہوتا ہے. اس کو مخلوط کہتے ہیں. اور یہ بادل کی جو تصویر ہے یہ اوپر سے چھوٹا ہے، نیچے سے چوڑا ہے. یہ ایک مخلوطی شکل ہے. تو یہ 22 دسمبر 1962 کو نبی نے رویا دیکھی، جس کا ذکر 30 دسمبر کی عبادت میں انہوں نے کیا، جس کا عنوان تھا کیا یہ آخری وقت کا نشان ہے جناب. اور اس کے بعد جو ایک پیغام تھا کلام کی خاطر بے عزت ہونا، جو 23 دسمبر کا پیغام تھا، اس میں بھی ذکر کیا. اس کا کوڈ نمبر 19 ہے. تو اس میں وہ پہلے ہی ذکر کر چکے تھے کہ میں نے اس قسم کی رویا دیکھی ہے، لیکن اس وقت انہیں نہیں پتا تھا کہ رویا تو علامتوں میں ہوتی ہے، حقیقت میں کیا ہونا ہے. ایک جگہ پر وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنے بڑے دھماکے کی آواز سنی ہے، تو میں یہ بھی سوچا کہ کہیں خداوند مجھے میرا جو موت ہے وہ تو نہیں دکھا رہا، کیا میں نے کسی بڑے دھماکے میں مر تو نہیں جانا. لیکن یہ رویا تھی، یہ علامتوں میں تھا. تو جب وہ حقیقت بنا تو حقیقت وہ 28 فروری 1963 کو بنا. 28 فروری 1963 کو جیسے اس نے کہا کہ میں کیوسان میں تھا رویا کے اندر، تو وہ حقیقت میں بھی کیوسان کے اندر تھے. ایریزونا کے اندر ایک پہاڑ تھا جس کا نام سن سیٹ پہاڑ تھا، اور وہاں پر وہ شکار کر رہے تھے. وہاں پر 3 لوگ تھے جو موجود تھے جو شکار کر رہے تھے، جن میں سے ایک بھائی برینم تھے، اور دوسرے جو تھے وہ بھائی ساؤتھ مین تھے، جس کا نام فریڈ ساؤتھ مین تھا. اور ایک تیسرا دوست تھا جس کا نام جین نارمن تھا. 3 لوگ وہاں پر موجود تھے، اور وہ وہاں پر شکار کر رہے تھے. وہاں پر کچھ جانور ہوتے تھے پہاڑوں پر، جن کا نام جیونیلا ہے. یہ ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا جس کا شکار کیا جاتا ہے وہاں پر. تو اس کا شکار کر رہے تھے، تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا. اور جب یہ واقعہ پیش آیا، جب یہ بادل نظر آیا، جب یہ دھماکہ وہاں پر حقیقت میں ہوا، تو اس وقت وہاں پر 2 گواہ بھی موجود تھے. اس پہاڑ کے اوپر 3 لوگ موجود تھے، اور جو بھائی ساؤتھ مین ہیں وہ اپنے ایک بیان کے اندر اس کی گواہی بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریورنڈ برینم اور ایک اور بھائی اور میں پہاڑوں پر جیولینا کا شکار کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، ایک صاف گرم دن تھا، آسمان پر بادل نہیں تھے. ہم تینوں مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے تھے، شاید ایک دوسرے سے آدھے میل کے فاصلے پر. پھر اچانک میں نے یہ زبردست دھماکہ سنا، جیسے ایک جیٹ طیارہ بہت سپیڈ سے گزرے، اس سے بھی زیادہ زور سے. بہت سی چٹانیں یعنی پتھر
पहाड़ से नीचे गिरने लगे। मैंने फितरी तौर पर भाई ब्रैनम की तरफ देखा, लेकिन उन्हें देख ना सका क्योंकि वो एक छोटी पहाड़ी के पीछे थे। लेकिन उसके बिल्कुल ऊपर मैंने इस अजीबो-गरीब गोलनुमा बादल को हवा में उठते देखा। ये शुरू में एक तरह का छोटा था, लेकिन जैसा जितना ऊंचा होता गया उतना ही बड़ा होता गया। वो धमाके और गिरने वाली चट्टानों से चौंक गया। साउथमैन ने कहा कि उस वक्त इसे बादल की अहमियत का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब भाई ब्रैनम और मैं चंद मिनट बाद इकट्ठे हुए, उसने कहा, उसने मुझे बताया है कि 7 फरिश्ते इस पर जाहिर हुए हैं और उन्हें हिदायत की कि वो घर जाएं और जेफरसनविल इंडियाना में जाएं और मकाशफा की 7 मोहरों का मतलब जाहिर करें। साउथमैन भाई की वजाहत से हैरान नहीं हुए थे। हर वो शख्स जो भाई ब्रैनम को जानता है, वो जानता है कि इनके पास हर वक्त ये तजर्बात होते थे। साउथमैन ने कहा, लिहाजा मैंने और जैन नॉर्मन ने 1 मिनट के लिए भी उन पर शक नहीं किया। ये भाई साउथमैन की गवाही है जो उन्होंने दी, जो वो वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि ये बादल भाई ब्रैनम के सर से छोटा सा बादल ऊपर उठ रहा था, और जब जैसे जैसे ये ऊपर होता जा रहा था, ये बादल बड़ा होता जा रहा था, और उस बादल के अंदर 7 मोहरों का मुकाशफा उनको दिया गया। भाई ब्रैनम को 7 मोहरों का मुकाशफा दिया गया। 7 मोहरों को समझाया गया कि 7 मोहरें दरअसल हैं क्या। जब हम बाइबल को आज पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक मोहरों वाली किताब है मुकाशफा के अंदर, जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है, और फिर यूहन्ना देखता है कि उसको खोलने के कोई लायक नहीं था। लेकिन जब वो इस बात से परेशान है कि इसको खोलने के कोई लायक नहीं है, वो ज़ारो ज़ार रोता है, और जब रोता है तो एक फरिश्ता उसके पास आकर कहता है कि जो यहूदा का शेर बबर है वो इसको खोलने के लायक है। और फिर उसको तसल्ली मिलती है। क्यों? क्योंकि ये छुटकारे की किताब थी। ये वही किताब थी जो आदम ने खो दी थी। इसका वापस मिलना बहुत जरूरी था। ये वही बहाली की किताब थी, छुटकारे की किताब थी, नजात की किताब थी, बरा की किताबें हयात थी, जिसमें उनके नाम लिखे हुए थे जो बनाए आलम से पेशतर मुकर्रर थे। और जब ये किताब खुलनी थी तो तब ही नाम जाहिर होने थे। लेकिन उस वक्त यूहन्ना रोया देख रहा था। उसने कहा कि मैं रूह में आ गया, और उसने ये सारा कुछ देखा, रोया में देखा। और रोया हमेशा अलामतों में होती है, और जब ये अलामतें थी तो उस वक्त ये वो देख रहा था कि बरा की किताब को जिसने खोला है, उस किताब हयात को जिसने खोला है, वो ज़िबा किया हुआ बरा है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो यहूदा का शेर बबर है। और बेशक वही इस लायक था कि वो इस किताब की मोहर को तोड़ सकता। लेकिन बाइबल पढ़ते हुए हमें लगता है कि उस वक्त मोहरें तोड़ी गई, उस वक्त मोहरें खुली। लेकिन अगर उस वक्त मोहरें खुली तो उनकी मदादी कहाँ हुई? उनकी मदादी ना तो यूहन्ना ने की, उनकी मदादी ना तो उसके बाद पौलुस ने की, ना पतरस ने की, ना याकूब ने की। किसी ने भी 7 मोहरों की मदादी नहीं की, क्योंकि उस वक्त सिर्फ अलामतों की सूरत में यह दिखाई गई थी। लेकिन ये 7 मोहरों का खुलना 28 फरवरी 1963 को हमारे अपने जमाना के अंदर हुआ, जब यीशु मसीह खुद बादल की सूरत में इस जमीन पर आ गए उन मोहरों के मुकाशफा को लेकर। अब जो हमने पढ़ी 7वीं आयत कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में, तो फिर जिसके पास ये मोहरें आई हैं वही 7वां फरिश्ता है, वही 7वें कलीसियाई जमाने का पैगंबर है। अगर तो किसी और के पास आई है तो वो दावा करे और मोहरों को प्रीच करे, नहीं तो फिर इसी ने मोहरों को प्रीच किया, इसी के पास ये बादल आया। गवाह मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने उस बादल को देखा। ये एरिज़ोना के पहाड़ पर कोई छोटा सा बादल नहीं था। इसकी ऊंचाई पता कितनी थी? इसकी जमीन से ऊंचाई 26 मील थी, 26 मील। और बादल कभी 26 मील पे नहीं बनते,
बादल कभी 26 मील पर बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि बादल होते हैं 10 से 12 किलोमीटर 12 मील के फासले पर। जब हम जमीन से ऊपर उठते जाते हैं तो ऑक्सीजन खत्म होती जाती है। कभी पहाड़ों पर चढ़ने का वाकया किसी के साथ पेश आया हो तो जब ऊंचाई पे जाते हैं वहां सांस लेने में मुश्किल होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, और पानी जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। पानी की जो बनावट है उसमें उसका फार्मूला जो है वो H2O है। 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 ऑक्सीजन का होगा, और वो मिलकर पानी बनाएंगे। लेकिन 10-12 किलोमीटर से ऊपर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये पानी से बादल बनते हैं। तो ये बादल जो था वो बड़ा एक अजूबा बना हुआ था दुनिया के लिए। जब ये बादल नजर आया जमीन से 26 मील के फासले पर, और चौड़ाई इसकी 30 मील थी, जिसकी 30 मील चौड़ाई हो वो कहां से दिखाई देगा। वो बादल बहुत सारे शहरों में देखा गया, बहुत सारी जगहों से देखा गया, और जब साइंस के पास ये तस्वीरें पहुंची कि एक माफूक अल फितरत बादल दिखाई दिया है, तो साइंस शुरू हो गए, साइंस वाले इसको जांचने पड़ताल करने कि ये कैसे जाहिर हुआ है। एक भाई थे जो एक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते थे, डॉक्टर थे, जिसका नाम डॉक्टर ई जेम्स। डॉक्टर ई जेम्स जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेयर फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ट्यूसान, डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनाल्ड, ये उस वक्त फिजिक्स पर काम कर रहे थे, फिजिक्स के डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे। तो जब इन तक ये तस्वीरें पहुंची तो उसने तहकीक करना शुरू कर दी कि ये कैसे हो सकता है। और जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस सबूत मांगती है हर चीज का, कि ये चीज है तो ये क्यों है। उन्होंने तलाश करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि एक माफूक अल फितरत बादल दिखाई दिया है। एक मैगजीन था जिसका नाम साइंस मैगजीन था, उसमें ये दिखाया गया कि ये बादल दिखाई दिया है, ये माफूक अल फितरत है। जिसने भी इसके बारे में तस्वीरें बनाई हैं, जिसने जहां से इसको देखा है, वो हमें रिपोर्ट करें। और वो 200 से ज्यादा रिपोर्ट्स उनके पास पहुंची, और जब पहुंची तो फिर उन्होंने इसका अंदाजा लगाया कि फलां जगह से ये ऐसे नजर आ रहा था, फलां जगह से ऐसे नजर आ रहा था। तो उसकी लंबाई चौड़ाई का और जमीन से ऊंचाई का हिसाब लगाया उन्होंने। और जब वो ये सारा कुछ करते हैं तो उनको कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता कि ये कैसे बना। वो देखते हैं कि कोई बम धमाकों के तजर्बात तो नहीं किए गए, उसका धुआं उठा है और ये बादल बना है, लेकिन उस दिन ऐसा उस इलाके में हुआ ही नहीं था। फिर फरवरी के बाद जून के अंदर एक आर्टिकल लिखता है यही डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनाल्ड, और उसमें वो कहता है कि अभी तक कोई ऐसा जहाज भी नहीं बना जो 26 मील ऊंचा उड़ सकता हो, सिवाय एक के। और उस जहाज का नाम था X-15। और जब उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ही तैयारा है जो इतना ऊंचाई पर उड़ सकता है, उन्होंने इस बात की भी तहकीक की कि क्या उस दिन ये तैयारा तो नहीं उड़ाया गया था जिससे धुआं निकला और उससे ये बादल बना। लेकिन उस दिन कोई तैयारा भी नहीं उड़ा था, कुछ भी नहीं साइंस को मिला, क्योंकि मफूक अल फितरत होता ही वो है जो फितरत से हट कर हो। साइंस फितरत की तो स्टडी कर सकती है, लेकिन मफूक अल फितरत को वो समझ नहीं सकती। वो नहीं समझ सकती कि एक छड़ी को फेंका जाए तो वो सांप कैसे बन सकता है। साइंस नहीं समझ सकती कि बहरे कुलजम पर छड़ी मारी जाए तो कैसे वो 2 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। साइंस ये समझने से कासिर है। इसीलिए इस पर तहकीक होती रही, बहुत सारी वो चीजें इकट्ठी करते रहे। पहला जो 19 अप्रैल को साइंस मैगजीन में ये आर्टिकल छपा था, उसके बाद ये आर्टिकल लाइफ मैगजीन में छपा था। ये अगर आप देख पाए, ये एक मैगजीन है, ये इधर से फोल्ड किया हुआ है, पूरा मैगजीन है। उसके
सफा नंबर 112 है शायद, हाँ 112 सफा पर ये 19 मई 1963 तब ये छपा था और इसके ऊपर क्या लिखा गया, एंड a high cloud ring of mystery भेद, रिंग गोल शक्ल का, हाई ऊंचा, क्लाउड बादल, कि एक ऐसा बादल ऊंचाई पर दिखाई दिया है जो एक भेद का भेद ही है, जिसको कोई समझ नहीं पा रहा कि ये क्या है। ये अगर आप साइड पर तस्वीरें देखें, ये 6:10 की तस्वीर है, ये 6:15 की तस्वीर है और ये 6:30 की तस्वीर है। और ये तस्वीर जो है वो जब देखी तो ये ऐसी तस्वीर थी, सही रुख से जब इसे देखा तो ये थी, और इसको कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, क्यों जाहिर हुआ, इसके पीछे क्या राज है, क्या भेद की बात है, इतने बुलंदी पर कैसे बन गया ये बादल, लोग समझ नहीं पा रहे थे। हर एक के लिए ये एक अजूबा था। उन्होंने इसको माफूकल फितरत बादल कह दिया, इसको एक अजूबा कह दिया, लेकिन समझ कोई ना सका। और जब ये ली गई तस्वीर, ये कितने मकामों पर ली गई थी, तकरीबन 35 मकामों से ये तस्वीर ली गई। जो उस यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट हुआ, तकरीबन 35 मकामात से ये तस्वीर ली गई और तकरीबन 85 तस्वीर थी, 85 तस्वीरें थी जो ली गई थी मुख्तलिफ। तो ये जिस वक्त दिखाई दिया था वो सूरज ग्रुप होने का वक्त था, और ये सूरज ग्रुप होने के बाद ये 28 मिनट तक, सूरज ग्रुप होने के बाद 28 मिनट तक ये दिखाई देता रहा। 28 मिनट, तकरीबन आधा घंटा। और जब हम मुकाशफा 8 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर पहली आयत में क्या लिखा है, मुकाशफा 8 बाब और उसकी पहली आयत, यहां पर लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। कितने? आधे घंटे। आसमान पर खामोशी क्यों रही? ये साया तो जाता है आसमान पर और वो देखता है वहां सराफीम है, वहां फरिश्ते हैं जो खुदा की हमद कर रहे हैं, वहां तो उसकी हमद का शोर हो रहा है। और जब यूहन्ना मुकाशफा 4 बाब में जाता है तो वो कहता है वहां 24 बुजुर्ग हैं, वहां 4 जानदार हैं, वहां वो हर वक्त बड़े की जो है वो तमजीद करते हैं। तो वहां तो जहां यीशु होता है वहां शोर होता है। तो जब यीशु आसमान पर मौजूद था तो वहां शोर था, लेकिन ये आधे घंटे की खामोशी कहां से आ गई आसमान पर? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अब यीशु जो है वो आसमान में नहीं है इसलिए वहां पर खामोशी है और वो बादल में आया हुआ है? आसमान पर आधे घंटे की खामोशी बड़ी खास है। और ये सूरज ग्रुप होने के बाद 28 मिनट तक ये बादल दिखाई देना ये बड़ा खास है। खामोशी इसीलिए थी क्योंकि वो वहां पर आसमान पर नहीं था। और 7वीं मोहर खुदा में यीशु मसीह खुद है, और जब ये मोहर खुलती है तो फिर आधे घंटे की खामोशी आसमान में होती है, लेकिन जमीन पर क्या होता है? जमीन पर धमाके हो रहे हैं। ब्रदर सॉथमैन भी इस बात की गवाही देते हैं कि धमाके की जब आवाज सुनी तो चट्टानें तिड़क गई और पत्थर जो थे वो चट्टानों से नीचे गिर रहे थे। और भाई ब्रैनम भी इसी बात की गवाही देते हैं कि जो धमाका हुआ तो इतना शोर था जैसे हवा को चीर कर एक जेट त्यारा गुजर जाता है। तो ये वाकया 28 फरवरी 1963 को पेश आया, लेकिन साइंस इसको समझने से कासिर थी। लेकिन ये तस्वीर एक दिन किसके पास पहुंच गई? भाई ब्रैनम के पास पहुंच गई। ये तस्वीर जिसको लोग इस तरह देख रहे थे क्योंकि ये दिखाई इसी तरह दिया था। कुछ लोगों से बात छुपानी भी तो थी। ये ऐसे दिखाई दिया था, ये सामने मैगजीन में, और उन्होंने ऐसे ही इसको शाया किया और ये तस्वीर ऐसे थी। और जब ये भाई ब्रैनम के पास पहुंची और रूहुल कुद्दस ने उनको कहा कि इस तस्वीर को राइट साइड पर घुमा दो,
ये तस्वीर जो ऐसे थी, इसको जब राइट साइड पे घुमाया गया तो आप देख सकते हैं इसमें कोई तस्वीर आपको नजर आ रही है? ये दो आंखें, ये नाक, ये चेहरा, ये खुदावंद यीशु मसीह थे जो कि 7 मोहरों का मुकाशफा लेकर भाई ब्रैनम के पास आए थे। देख सकते हैं सभी का चेहरा नजर आ रहा है? ये कोई और नहीं जानेगा, उनको बादल ही दिखाई देगा, लेकिन जो दुल्हन है सिर्फ वही जानती है कि ये चेहरा किसका है। सिर्फ दुल्हन ही इस बात को जानती है कि ये कौन आया है। सिर्फ दुल्हन ही उसको पहचानती है, क्योंकि लिखा है कि मेरी बहनें मेरी आवाज को पहचानती है, वो उसे पहचानती है। कुछ मुख्तलिफ मकामात से तस्वीरें ली गई। ये एक और मकाम से ये तस्वीर को लिया गया, इसके अलावा ये एक और मकाम से लिया गया, ये देख सकते हैं। और ये वही मैगजीन की तस्वीर है, इसमें भी 3 मुख्तलिफ दिखाई गई और चौथी तस्वीर। और कुछ लोग कहते हैं जी अगर मुकाशफा 10 बाब पूरा हो गया, हमने 10वां बाब पढ़ा है, अगर ये पूरा हो गया तो फिर उसमें तो दनक का जिक्र भी है। वो दनक कहाँ है? वो कोसे कज़ा कहाँ है? मुकाशफा 10 बाब पहली आयत। यहां पर लिखा है कि फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। किसको देखा? जोरावर फरिश्ते को। यहां पर एक जोरावर फरिश्ता है और आगे चलकर एक 7वां फरिश्ता है। एक जोरावर फरिश्ता जो आसमान से उतरा है और लिखा है कि उसके सर पर दनक थी। क्या था उसके सर पर? दनक थी। और उसका चेहरा आफताब की मानत था और उसके पांव आग के स्तूनों की मानत। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। ये जोरावर फरिश्ता आसमान से उतरा है और उसके सर पर दनक है, वो बादल को ओढ़े हुए है और उसके हाथ में छोटी खुली किताब है। बाइबल में पहली दफा यहां पर लिखा गया किसी खुली किताब के बारे में। पीछे जहां भी देखे दानियल ने कहा खुदावन इस रोया की मुझे समझ नहीं आई, मुझे बता दे। दानियल को कहा तू अपनी राह ले और इस बात को पोशीदा रख, आखिर जमाना में बथेरे दानश्वर पैदा होंगे जो इसकी तहकीक करेंगे और वो जान लेंगे इस बात को। उसने फिर दूसरी दफा एक रोया देखी दानियल ने और कहा खुदावन मैं नहीं समझा। उसने कहा तो इसको बंद कर दे, बस आखिरी जमाना में खुलेगा। तो ये किताब हमेशा बंद ही दिखाई देती है, कुछ बातें छुपी हुई दिखाई देती हैं। इसी में 10वें बाब में यूहन्ना कहता है मैंने 7 गरजों की आवाज सुनी और लिखने का इरादा किया, लेकिन जब मैं लिखने लगा तो मुझे आवाज आई कि इनको तहरीर ना कर, इनको पोशीदा रख, छुपा दिया गया। लेकिन क्या ये छुपा हुआ रहना था? खुदावन कभी भी अपनी दुल्हन से बातें छुपा कर नहीं रखता। वो जब सदूम और अमूरा को खात्मे करने वाला था तो उसने अब्राहम से छुपाया नहीं कि मैं ये करने जा रहा हूं। उसने बताया। जब नूह का तूफान आने वाला था तो उसने नूह से छुपाया नहीं, उसने उस पर आश्कारा किया। क्यों? क्योंकि आमोस ने इंसाफ में वो वादा करता है, उसको खुदा ने पूरा करना है। वो कहता है यकीनन खुदा कुछ करता नहीं जब तक अपना भेद पहले अपने बंदों नबियों पर आश्कारा न कर दे। तो ये जो बातें हैं ये पोशीदा रहनी नहीं थी, इन्हें जाहिर किया जाना था और उस जाहिर किए जाने के लिए किसी को होना था जिस पर जाहिर किया जाता। और ये एक जोर आवर फरिश्ता सारे भेदों को आश्कारा करने आ गया। एक जोर आवर फरिश्ता जो है वो इस बादल की सूरत में खुदावंद यीशु मसीह खुद आ गया। और दनक जिसकी मैंने बात की, ये जो साइंसदान लगा हुआ था डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनल्ड, इसने ही इस बात की तहकीक कर दी कि जब वो बादल दिखाई दिया उसमें मुख्तलिफ रंग थे, उसमें
जो कोसे कज़ा के रंग होते हैं, जो दनक के रंग होते हैं, वो उस बादल के अंदर दिखाई दे रहे थे। तो ये धनक जो है वो भी वहां पर ज़ाहिर हुई, और ये मुकाशफा एक बात की पहली आयत 28 फरवरी 1963 को पूरी हो चुकी। जब वो जोरावर फरिश्ता बादल ओढ़े हुए, सर पर धनक लिए हुए 7 फरिश्तों के साथ आ गया, क्योंकि रोया में 7 फरिश्ते दिखाई दिए थे, तो वहां पर भी 7 फरिश्ते थे, और ये 7 फरिश्ते 7 कलीसियाई जमानों के प्याम्बर थे। इसीलिए जो 7वें कलीसियाई जमाने का प्याम्बर था, उसको भी उसी बादल में उठा लिया गया, और उसके बाद वो एक एक करके मोहरों की मनादी करते हैं। 28 फरवरी के बाद 18 मार्च को पहली मोहर की मनादी की गई, 19 को दूसरे की, और इसी तरह 24 तक 7 मोहरों की मनादी की गई, क्योंकि वो 7 मोहरें खुदावंद यीशु मसीह खोल चुका था और उसको लेके आया था, ताकि वो भाई ब्रैनम को दे और वो आगे लोगों को बताए कि ये 7 मोहरों का क्या मतलब है। और ये 7 मोहरें ही वो 7 गरजें थी जो यूहन्ना ने सुनी, लेकिन उसने लिखने का इरादा किया, लेकिन उसे मना किया गया कि इसको तहरीर ना कर। जैसे दानियल को कहा गया था कि इन बातों को पोशीदा रख, तेरे जमाने की ये बातें नहीं है। इसी तरह यूहन्ना जानता तो था, उसने गरजे सुनी तो थी, लेकिन उसको इजाजत नहीं दी गई थी कि इनको तहरीर कर। भाई ब्रैनम कहते हैं कि मैंने अपनी खिदमत को देखा, तो मैंने इरादा किया कि बनी इसराइल जो है वो अभी तक यही समझ लिया कि यीशु ने आना है, मसीहा का इंतजार कर रही है, तो क्यों ना मैं उनको जाकर बताऊं। वो कहते मैंने टिकट ले लिया, वीजा लिया, टिकट ली, एयरपोर्ट पर चला गया, बैठ गया। 20 मिनट रहते थे फ्लाइट को, वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे कि एक आवाज आई कि तूने नहीं जाना। कहता मैंने इग्नोर किया आवाज को, मैंने कहा पता नहीं शायद मेरा वहम है, लेकिन कहते उसके बाद साफ साफ मुझे आवाज आई कि तूने वहां पर नहीं जाना, तेरी खिदमत वहां पर नहीं है। और फिर उन्होंने वो टिकट वापस की और किसी और जगह की टिकट लेकर वो वहां चले गए, क्योंकि वहां बनी इसराइल के अंदर मुकाशफा 11 बाब उसकी 3री आयत के मुताबिक 2 गवाहों ने आना है, उन्होंने आके उनको बताना है कि जिस यीशु का तुम वेट कर रहे हो वो तो 2000 साल पहले आ चुका, और वो 2 गवाह मूसा और एलिया होंगे। तो खुदा रोक देता है, जैसे भाई ब्रैनम को रोक दिया कि तेरी खिदमत वहां पर नहीं है, यूहन्ना को रोक दिया कि ये इस जमाने की बात नहीं है, इसलिए इसको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। लेकिन जब वक्त आया, जब वो वक्त पूरा हो गया और हमारा जमाना आ गया, तब ये पोशीदा नहीं रही। तब यीशु मसीह खुद उन मोहरों को लेकर एक बादल की सूरत में जमीन पर आ गए, और भाई ब्रैनम को वो मुकाशफात थमा दिए 7 मोहरों के, और उन्होंने मनादी की, उन्होंने इनको प्रीच किया। और जब ये प्रीच किया तो पैगाम को, मैसेज को एक नया रुख मिला, एक नई उम्मीद जागी। क्यों? क्योंकि भेद खुलना शुरू हुए। पहले तो खुल ही रहे थे, लेकिन ये जो सबसे बड़ा भेद 7 मोहरों का था वो भी खुला, और उसके बाद जितने पैगामात हुए उनमें बहुत बड़े बड़े भेद खुलते गए। बहुत बड़ी बड़े जो भेद बाइबल के अंदर सदियों से बंद थे वो सारे खुलते गए। अगर आप इसको सारे को सही तरह से समझना चाहते हैं तो आपको कुछ पैगामात पढ़ने पड़ेंगे। मैं इतनी तफसील यहां नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप ये पैगाम पढ़े, क्या ये आखिरी वक्त का निशान है जनाब, तो इसमें आपको इसकी डिटेल मिलेगी पहले की, जब ये वाकया नहीं हुआ था और एक रोया थी। और जब आप
पहाड़ पर क्या कशिश है। ये पैगाम पढ़ेंगे तो फिर आपको पूरी डिटेल उसके बाद की मिलेगी जब ये वाकया हो चुका है, तो फिर आप इसको मुकम्मल तौर पर समझ सकेंगे, फिर आप इसको जान सकेंगे कि ये जो बादल 28 फरवरी 1963 को आया था इसका क्या मकसद था। और ये जो पैगाम है क्या ये आखिरी वक्त का निशान है जनाब, जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया कि मुकाशफा 10:1-7 आयत नबी ने भाई ब्रैनम ने इसी पैगाम को प्रीच करते हुए इसको लिया था। तो जब इसको लिया और उसके बाद ये वाकया पूरा हो गया तो सबसे ज्यादा उन्होंने बार बार इसी पैगाम की तरफ इशारा किया कि वो टेप जाकर सुने। सबसे ज्यादा जो उसके बाद पैगामों में उन्होंने जिक्र किया इसी टेप का किया कि इसको जाकर सुने। और इस पैगाम के अंदर 5 मर्तबा बादल का जिक्र हुआ, अभी बादल नजर नहीं आया था, और 15 मर्तबा उसने फरिश्तों का जिक्र किया। और ये कई महीने 3 महीने पहले तकरीबन वो रोया देख चुके थे। और जब ये सारा वाकया होता है तो फिर इससे कुछ मकसद जाहिर होते हैं। ये जो 7 मोहरों की मनादी होती है, भेद खुलते हैं, ये एक खिदमत जाहिर होती है जो कि मलाकी 4 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत की खिदमत है, जिसमें लिखा है कि खुदा के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेश तक मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। फिर ये खिदमत लूका 17:30 वाली पूरी होती है कि इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन ऐसा ही होगा। फिर ये इब्रानियों 4:12 की खिदमत पूरी होती है, इब्रानियों 13:8 की खिदमत पूरी होती है, मुकाशफा 3:14 की खिदमत पूरी होती है, मुकाशफा 10:7 की खिदमत जो है वो पूरी होती है। और इसके मकसद है, इस खिदमत का कुछ मकसद है, और वो मकसद ये थे इन 7 मोहरों के खुलने के इन आखिरी जमाना में जो बच्चे हैं, जो औलाद हैं, क्योंकि हमने वहां पढ़ा कि वो औलाद के दिल वालिदों की तरफ फेरेगा। हम इस जमाने के अंदर औलाद के तशबीह हैं और वालिद हमारे जो हैं वही रसूल हैं, वो रसूलों के ईमान की तरफ हमें फेरेगा। ये जो खिदमत है, जो भेदों का खुलना है, ये वापस हमें रसूलों के ईमान पर ले जाएंगे। और इसका मकसद था कि जितने भेद पोशीदा थे उनको जाहिर किया जाए, और इसका मकसद था कि इससे पहले जितने लोग आए उन्होंने जिन जिन बातों को मिस किया, जिन जिन बातों को उन पर नहीं खोला गया, उसको दुल्हन पर जाहिर किया जा सके, उसको दुल्हन को बताया जा सके। और इसका मकसद रैप्चरिंग फेथ को हासिल करना था, उठाए जाने वाला ईमान हासिल करना था। और बार बार इस बात को कहा जाता है कि इन्हीं पैगामों के अंदर वो रैप्चरिंग फेथ है, वो उठाए जाने वाला ईमान है और उठाए जाने वाला फजल है जो इन्हीं पैगामों के अंदर है। अगर आप इनको कबूल करते हैं तो फिर आप उस रैप्चर में शामिल होते हैं। और क्या मकसद था? बाइबल को एक नई किताब बना देना। दुल्हन के लिए बाइबल एक नई किताब बन चुकी है। मेरा खुद जाती तजर्बा है कि पहले मैंने जितनी भी बाइबल पढ़ी सिर्फ पढ़ लेता था, समझता नहीं था, लेकिन अब जब उसी को दोबारा पढ़ा जाता है तो ये एक नई किताब बन चुकी है। हर दफा खुदा नए से नई बात खोलता है, नए से नए भेद को जाहिर करता है। तो ये दुल्हन के लिए नई किताब बनाना भी इस पैगाम का मकसद था। और क्या मकसद था? कि जो खुदा का मसा था, उसके मसा की ताकत थी, उसको जाहिर किया जाता ताकि जो कलीसिया खो चुकी थी वो वापस बहाल हो सके। कलीसिया की बहाली के लिए इस पैगाम की मनादी की गई। मुखालफे मसीह की स्पिरिट को बेनकाब करने के लिए इस पैगाम की मनादी की गई, और ये इस मकसद के लिए इसकी मनादी की गई ताकि यहूदा के शेर बबर की तरफ हम अपना कदम बढ़ा सकें, जिसके नाम, जिनके भी नाम उसकी किताब में लिखे हुए हैं,
जिनके नाम बरा की किताब हयात में लिखे हैं, वो उसकी तरफ ये पैगाम सुनकर अपना कदम बढ़ाएंगे। और क्या मकसद था? और ये मकसद था कि आखिरी घंटे के मजदूरों की बुलाहट, आखिरी घंटे में जो मजदूर हैं जिन्होंने खेत में काम करना है, उनको बुलाने के लिए, उनकी बुलाहट के लिए ये पैगाम की मुनादी की गई। और ये आखिरी जमाना की आखिरी आवाज है, ये फाइनल वार्निंग है, ये फाइनल तंबीह है। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद रैप्चर है, इसके बाद आसमान पर उठाया जाने वाला है, इसके बाद कोई पैगाम मिलने वाला नहीं। इसके बाद जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए ट्रिबुलेशन पीरियड है, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, जंगो जदल है, तीसरी आलमी जंग है, लड़ाइयां हैं, धमाके हैं। ये आखिरी जमाना में आखिरी आवाज है जो कि जिसकी मुनादी हो चुकी, जो कि खुदावंद यीशु मसीह खुद बादल की सूरत में आ गए ताकि ये पैगाम लोगों को पहुंचा दिया जाए, खुले हुए भेद हर एक को बता दिए जाए, खुली हुई मोहरें हर एक को बता दी जाए। तो ये जो 7वीं आयत में पढ़ा, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में। अभी एक गीत गाया गया, क्या था भाई? नरसिंगे वाला, आखिरी नरसिंगा बजने वाला है। यस, कुछ लोगों के लिए ये आखिरी नरसिंगा बजने वाला है, क्योंकि हर एक बात पर ये बातें नहीं खुली। इसलिए जब गीत लिखे जाते हैं तो वो अभी तक उस इंतजार में है कि कहीं आखिरी नरसिंगा बजने वाला है। लेकिन 7वीं आयत में क्या पढ़ा जो 28 फरवरी 1963 को ही पूरी हो चुकी है? 7वीं आयत मेरे साथ पढ़िएगा एक दफा, मकाशवा 10 बाब उसकी 7वीं आयत। यहां पर लिखा है, बल्कि 7वें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा भौंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। क्या होगा? पूरा होगा। अब जब ये 7 मोहरों का पैगाम खुदा खोलने वाला है तो ये उसी पर खोलेगा जो यहां पर 7वीं आयत के अंदर मौजूद है। उसी पर ये 7 मोहरों का पैगाम खुलना है, क्योंकि जोरावर फरिश्ते के हाथ में वो खुली हुई किताब है, और वो खुली हुई किताब जो है वो यहां पर किसी के हैंड ओवर की जा रही है, किसी को दी जा रही है कि ये ले, ये 7 मोहरों की किताब है, जाकर 7 मोहरों की मुनादी कर। और फिर 7वां फरिश्ता, इसको समझें तो कलीसियाएं, इफिसस की कलीसिया, स्मरना, पेरगमन, तवातीरा, सरदीस, फिलडेल्फिया, लौदीकिया, हर कलीसिया के जब स्टार्ट लिया जाता है वहां पर लिखा है इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये ले, स्मरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये ले। तो ये फरिश्ता कोई आसमानी फरिश्ता नहीं है, क्योंकि आसमान पर कौन सी कलीसिया है? आसमान पर खुदा है, फरिश्ते हैं। क्या फरिश्ते कलीसिया है? तो ये अगर कलीसिया के फरिश्ता को लिखना है तो ये कोई जमीनी फरिश्ता है, क्योंकि आगे चलकर जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना कहता है कि जब मैंने ये सारा कुछ देखा तो मैंने उस फरिश्ते को सजदा किया। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा उठ, मुझे ना सजदा कर, मैं तो तेरे भाइयों में से एक हूं, मैं तो तुम नबियों में से एक हूं, मैं तो तुम खादमों में से एक हूं, मुझे सजदा ना कर। तो जब वो ये कह रहा है तो कैसे ये आसमानी फरिश्ता हो सकता है? कुछ लोग इसको आसमानी फरिश्ता भी समझते हैं, लेकिन ये 7वां फरिश्ता वही फरिश्ता है जो लिखा है लौदीकिया के कलीसियाई जमाने के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा है। ये वो फरिश्ता था 7वें कलीसियाई जमाने का पियांबर जो कि विलियम मैरियन ब्रैनम था।
और इसमें गौर तलब बात है सातवें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में, आवाज देने का जमाना बड़ा खास। क्या कभी ऐसा हुआ किसी नबी की आवाज रिकॉर्ड हुई हो? तो फिर जब खुदा की आवाज रिकॉर्डेड होगी तो वही आवाज का जमाना होगा। फिर जब इस जमाना के अंदर इस आवाज को रिकॉर्ड किया गया है जिसे हम अभी भी सुन सकते हैं, तो यही आवाज का जमाना है। तो लिखा है सातवें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा। ये नरसिंगा इस सातवें फरिश्ते ने फूंकना है। ये सातवें कलीसियाई जमाने का फरिश्ता उस नरसिंगे को फूंक चुका है। वो इन पैगामों की मनादी कर चुका है। ये नरसिंगा जो दुल्हन के इकट्ठा होने के लिए, दुल्हन के मुत्तहिद होने के लिए जो नरसिंगा बजाना था, वो बजाया जा चुका है। अब जो जो इस नरसिंगे की आवाज को सुनेगा, जो जो उसकी बेड़ है, वो इस आवाज को पहचानेगी और वो पहचान कर उसके पीछे हो लेगी। वो वापस अपने असली मकाम पर आ जाएगी। वो वापस खुदावंद यीशु मसीह के गला में आ जाएगी। तो ये वो नरसिंगे की आवाज थी जो दुल्हन के मुत्तहिद होने के लिए थी। और जब वो नरसिंगा फूंका जाएगा तो होगा क्या उस फूंकने से? क्या होगा? आगे लिखा है जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब क्या है? वो मतलब जो छुपा हुआ था, वो बातें जो भेद में थी, वो बातें जो अभी तक किसी ने ना जानी थी, पोशीदा मतलब था। आगे लिखा है उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदे नबियों को दी थी। पहले जितने भी नबी आए थे, उसके बंदे आए थे, जितने भी पोशीदा मतलब, छुपे हुए मतलब थे, वो क्या होंगे? पूरा होगा। पोशीदा मतलब पूरा होगा। वो सारे भेद खुल जाएंगे और वो खुल चुके हैं और उनकी मनादी हो चुकी है और अब भी हो रही है। ये था 28 फरवरी 1963 का वाकया जो 7 मोहरों के मुकाशफा के साथ एक बादल की सूरत में, बादल को ओढ़े हुए खुदावंद यीशु मसीह खुद उस मोहरों के मुकाशफा लोग को लेकर नीचे आए और भाई ब्रैनम को ये 7 मोहरों का मुकाशफा दिया। अब ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें बादल सारा वाइट बादल। यीशु मसीह जब उनको स्लीप दिया गया, वो मरे जी उठे, आसमान पर उठाए गए, तो उनकी उम्र क्या थी? 33.5 साल। और 33.5 साल में व्हाइट बाल तो नहीं आते, लेकिन इस तस्वीर में व्हाइट बाल जाहिर किए गए। इस तस्वीर में व्हाइट बाल शो किए गए। इसका भी मतलब है, भाई ब्रैनम बताते हैं कि मुल्क का नाम मुझे भूल गया है, वो कहते हैं कि वहां जब किसी को जज बनाया जाता है तो बेशक उसके बाल काले हों, उसको एक विग दी जाती है, व्हाइट बालों वाली विग दी जाती है, और वो उस विग को पहनकर जज की सीट पर बैठता है, क्योंकि वो अपनी बुजुर्गी को जाहिर करता है। वो उस जो जजमेंट है उसको जाहिर करता है कि मैं फैसला लेने लगा हूं। तो इसी तरह जब यीशु मसीह बादलों में जाहिर हुए तो वो जजमेंट को शो किया गया, अदालत को जो है वो शो किया गया कि ये पैगाम आप तक पहुंच चुका है। जो इस पैगाम को कबूल करेंगे वो रप्चर में चले जाएंगे और बाकी लोग अदालत के लिए तैयार हो जाएं। वो जो है वो एक वक्त में बहुत रहीम है, वक्त के रहते हुए, लेकिन जब वो वक्त पूरा हो जाता है तो फिर वो अदालत करता है। मुझे याद आया कि जब हम पनवा गए थे, वहाँ एक बात बताई गई। वहाँ कहा गया कि एक शख्स था जो कि डेली एक नहर के किनारे सैर करता था। वो शख्स बड़ा गुनाहगार था, चोरियाँ डाके जो भी
लगा लें आप गुनाहगार था। और वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो नहर के किनारे बैठा, उसने वहाँ पर थोड़ा हाथ मुंह धोना चाहा, और जब वो धोने लगा तो उसका पैर फिसला और वो नहर में गिर गया। और वो तैरना नहीं जानता था और वो नहर में डूब रहा था। उसने बड़ा शोर किया कि कोई मुझे बचाए। और देखते हैं कि थोड़ी देर में ही एक गाड़ी वहाँ आकर रुकती है जो उसका शोर सुनती है। वहाँ से एक पेंट कोट में एक शख्स है जो निकला। वो शख्स जानता था तैरना। उसने देखा कि एक शख्स डूब रहा है, वो गया और वहाँ जाकर उस शख्स को उसने बाहर निकाल लिया। उस शख्स की जान बचा ली गई। और जब जान बचा ली गई तो उसे क्या चाहिए था कि आइंदा वही काम करता रहता है। उसे चाहिए था कि वो तौबा करता है। और जब वो शख्स को बचा लिया गया और उसने दोबारा अपने वही काम रखे जो वो पहले करता था। अगर चोरी करता था तो वो फिर चोरी पे लग गया। अगर डाका मारता था दोबारा डाके मारना शुरू कर दिए। अगर बाकी सारे गुनाह जो भी आप एक ले लें वो करता था, उसने दोबारा वही करना शुरू कर दिया। तो कब तक वो बचता? एक दिन ऐसा हुआ कि वो पुलिस के कब्जे में आ गया। उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर केस हुआ और वो अदालत पहुंचा दिया गया फैसला के लिए। और जब वो अदालत में पहुंचता है और वहां पर कटहरे में खड़ा होता है और उसके बाद जज की वहां पर आमद होती है और सारे खड़े हो जाते हैं, जज आता है। वो जज जब वहां आकर बैठता है तो वो शख्स देखकर हैरान होता है कि ये तो वही शख्स है जिसने मेरी उस नहर से जान बचाई थी। इसको तैरना आता था तो ये उस वक़्त आया और नहर से मुझे निकाल कर मेरी जान बचा दी, तो शायद अब भी मेरे साथ कोई रायत करेगा। लेकिन हुआ क्या? उसका जुर्म वहाँ पर साबित हो गया और उसने उसको सजाए मौत दे दी। जब सजाए मौत दी, उसने कहा कि अगर मुझे सजाए मौत ही देनी थी तो पहले मुझे क्यों बचाया था, उसी वक़्त मुझे मरने देते। लेकिन उसने कहा कि उस वक़्त मैं अपनी जज की सीट पर नहीं था। उस वक़्त मैंने तुझे बचाया, तुझे एक मौका मिला कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लो, लेकिन तुमने उस मौके को गंवा दिया। और अब जब तुम अदालत में खड़े हो और मैं जज की सीट पर हूं तो अब मैं इंसाफ करूंगा। तो अगर अभी वक़्त है तो क्या हमें तौबा नहीं करनी चाहिए? अगर अभी वक़्त है, हमारी जान यसुम मसीह ने अपनी जान देकर हमें बचा लिया है, तो अब हमें तौबा करनी है। अब हमें वापस कलाम में आना है। तो अगर हम इस मौका को गंवा देंगे तो फिर वो बैठने वाला है फिर जज की सीट पर। उसने दिखा दिया मैं वाइट विग के साथ आ गया हूँ। इसके बाद अदालत होगी। उस अदालत में कोई मुआफ़ी नहीं है। उस अदालत में जुर्म साबित होगा और सज़ा दी जाएगी। इसीलिए तो यीशु ने कहा कि जब तक तुम अदालत नहीं पहुँचते रास्ते में ही अपने मदई से सुलह कर लो। तो ये मदई क्या है? ये कलाम ही मदई है। कलाम ही वहाँ पर मुजरम ठहराएगा। कलाम कहेगा मैं इसके पास गया था, इसने मुझे कबूल नहीं किया, इसने मुझे रद्द कर दिया और ये अपने ही कामों में लगा रहा, अब इसको सज़ा दी जाए। तो यही कलाम मुजरम ठहराएगा और फिर बचने का कोई चांस नहीं होगा। तो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत दे।